हेलो फ्रेंड्स, न्यू एज इन्वेस्टर चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मार्केट में आई ज़बरदस्त गिरावट के बारे में और उनके पीछे के कारणों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है और कोई भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं और अब एक बार देख लेते हैं कि मार्केट का आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो फ्रेंड्स, मार्केट आज बहुत ही बड़ी गिरावट के साथ क्लोज़ हुआ है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो इसमें 568 पॉइंट्स की ड्रॉप देखा गया है, रफली 3.7% होता है। और इसी तरीके से बैंक निफ्टी, जिसमें कि 1745 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4.78% होता है। ये बहुत बड़ी गिरावट है। एक बढ़ते हुए मार्केट में एकदम से इतनी बड़ी गिरावट आने का क्या कारण हो सकता है? आइए देखते हैं पिछले कुछ पास्ट परफॉर्मेंसेस के बारे में और इसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं साथ में। अगर आप देखें तो डेट है 16 फेब। मार्केट सबसे पहले पहुंचा था 15,400 के ऊपर और यहाँ से हमने लगातार, अगर आप देखें तो, एक गिरावट देखी है। 16 तारीख को गिरावट देखने को मिली, 17 को मिली, 18 को मिली और इसी के साथ अगर हम बात करें तो 19 को भी हमें ये गिरावट देखने को मिली। 19 को और 22 को जब मार्केट ओपन हुआ तब भी ये गिरावट कंटिन्यूअस थी, लेकिन 23 तारीख को एक स्टेबल परफॉर्मेंस के बाद सडनली मार्केट में एक जंप आया। अच्छा, ये जंप क्यों आया वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। तो ये जंप जो आया है, ये जंप बहुत ही बड़ा जंप था। मार्केट उस समय ट्रेड कर रहा था 14,700 के लेवल पे और मैंने एक पुराना वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसमें मैंने पांचों कारणों के बारे में बात की थी, लेकिन यहाँ पे मेनली दो ही कारण के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो चेंज आया है वो है, देखिए, 14,700 के सपोर्ट लेवल से इसने एक जंप मारी ऊपर की तरफ, अपने 15,100 के ऊपर ट्रेड करने लगा और 15,000 का लेवल क्रॉस करके ये ऊपर चला गया। अच्छा, अगर हम बीच का केवल एक दिन ये वाला हटा दें 24 तारीख को, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि 16 तारीख से लगातार गिरावट में ही मार्केट चल रहा है। बस एक दिन में चेंज आया और उस एक दिन के चेंज का कारण भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आइए ये समझ लेते हैं कि इस एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा चेंज आ गया और मार्केट एकदम से बड़े अपसाइड के साथ क्लोज हुआ। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हमें एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा को समझना पड़ेगा। अगर आप देखें, लगातार हमें मालूम है कि पिछले कई दिनों से और इनफैक्ट कई महीनों से लगातार इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं। अगर हम पिछले महीनों की बात करें तो एफआईआईज जो है, इनफ्लोज जो कर रही हैं, यानी कि जो पैसा निवेश कर रही हैं इंडिया में, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिसंबर में 48,000 करोड़ के आसपास था और जनवरी में 8,900 में थोड़ा सी कमी आई है ज़रूर, लेकिन उसके बाद फरवरी में हमने फिर से प्लस देखना शुरू किया। और अगर फरवरी की शुरुआत से देखें तो लगातार इन्फ्लोज बने हुए हैं। और सरप्राइजिंग चीज़ क्या है, अगर आप इसको देखें और फरवरी में अभी तक जो महीने में है, 50,000 करोड़ का इनफ्लो हो चुका है। जैसे जैसे एफआईआईज के इनपुट्स आते हैं और पैसा आता है तो मार्केट में तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन हमें बात करनी है कि 24 तारीख को क्या हुआ। तो अगर आप देखें तो 50,000 में 28,000 करोड़ केवल एक ही दिन मार्केट में डाला गया। इतना बड़ा सर्ज अगर आएगा, इतनी बड़ी इनफ्लो अगर आएगी, इतना ज़्यादा पैसा अगर एक ही दिन लगेगा एफआईआईज के थ्रू, तो मार्केट में तेज़ी आना स्वाभाविक है और काफ़ी बड़ी तेज़ी भी देखने को मिली। अच्छा, ये तो हुई बात तेज़ी की, लेकिन मार्केट आखिर गिर क्यों रहा है लगातार? तो इसमें मेनली दोस्तों बात यह है कि दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है बॉन्ड यील्ड्स का। अगर हम देखें तो बॉन्ड यील्ड्स लगातार बढ़ती जा रही हैं और जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया कि बॉन्ड यील्ड्स और स्टॉक मार्केट का एक इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगी तो स्टॉक मार्केट्स में गिरावट देखने को मिलती है। इसका रीज़न क्या है? हम सबको पता है कि मार्केट बहुत ही तेज़ चला पिछले कई महीनों में और काफ़ी कंपनियों के जो हैं वैल्यूएशंस जो हैं काफ़ी स्ट्रेच हो चुके थे।
अच्छा, ये एक्सपेक्टेड था कि ये करेक्शन तो आएगा, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स के बढ़ने की वजह से उन वैल्यूएशंस में कमी हुई। अब उसका कोरिलेशन कैसा है वो थोड़ा फाइनेंस का एस्पेक्ट है, मैं उसके डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। पुराने वीडियो में आप चेक करें तो उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। तो उसका जो कोरिलेशन है जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वैल्यूएशन कम होता जाएगा, और वैल्यूएशन कम होने की वजह से हमें मार्केट में स्टॉक के प्राइसेस जो हैं गिरते हुए देखने को मिलेंगे। ये तो हुआ सबसे बड़ा कारण। अच्छा, दूसरे कारण की अगर हम बात कर लें तो वो है मेनली क्रूड प्राइसेस का बढ़ना। अब क्रूड प्राइसेस का क्या रिलेशन है? इसका सारे स्टॉक्स के साथ रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी देखें तो ज़्यादातर स्टॉक्स को ये इम्पैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि क्रूड प्राइसेस बढ़ेंगे तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर चीज़ों की कॉस्ट बढ़ जाएगी मार्केट में, और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन के बढ़ने से क्या होता है कि जो चीज़ आपको 100 रुपये में मिलती थी आज वो 110 रुपये में मिलेगी, और 110 रुपये में मिलेगी तो जाहिर सी बात है अगर आप 10 चीज़ें खरीदते थे तो 10 की जगह आप 9 ही खरीदेंगे। तो वॉल्यूम का जो ग्रोथ है वो कम हो जाता है। इस वजह से हमें ये क्रूड ऑयल का भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर ऑपोजिट साइड में देखें तो क्रूड ऑयल से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां, ऑयल एंड गैस की कंपनियां, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि एक पॉजिटिव साइड है। जैसे कि आप रिलायंस को देखें तो रिलायंस में इतने गिरावट के बावजूद गिरावट बहुत ही कम देखने को मिली है आज, लेकिन पिछले कई दिनों में रिलायंस में बहुत तेज़ी देखने को मिली है। अच्छा, ये तो गिरने का रीज़न हुआ, लेकिन आगे हम एक्सपेक्ट क्या करें मार्केट में क्या हो सकता है? तो मैंने देखेंगे, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे कुछ लेवल्स मार्क कर रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस लेवल की जो कि है 14,700, जिसको इसने ब्रेक कर दिया है। अब ये लेवल तो हो गया क्रॉस, इससे आ गया नीचे 14,400 या 14,500 के लेवल पे। ये यहाँ से अगर आप इसको डिटेल में देखें तो यहाँ से ये जो है ये रिवर्सल ले रहा है। सॉरी, आप देखेंगे अच्छा दिख रहा होगा इस समय। तो इस समय अगर आप देखें तो इसने यहाँ से रिवर्सल लेना शुरू किया है। RSI भी काफ़ी नीचे है, ये भी इंडिकेट करता है कि पॉसिबली एक अप ट्रेंड आ सकता है। अच्छा, ये अगर लेवल ये सस्टेन कर ले जाता है तो हमें स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, यही हमारे कई सारे एनालिस्ट भी यही बोलते हैं। लेकिन अगर ये इस लेवल को ब्रीच करता है या इस लेवल से नीचे गिर जाता है तो नेक्स्ट लेवल जो है वो रफली 14,300 के आसपास देखने को मिलेगा। ये बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर मार्केट इसको भी क्रॉस कर जाता है तब ये सीधे 13,900 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल हैं। इस समय अगर हम बात करें तो बॉन्ड यील्ड जो है वो सडनली 1.3 से 1.6 हो गई है, और ये काफ़ी बड़ा इंक्रीमेंट है। और अनलेस एंड अनटिल एक फेडरल रिजर्व का स्टिमुलस आए, और जैसा उन्होंने उनके डायरेक्टर ने कोट किया था कि इससे इसके इंक्रीमेंट से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अगर वैसा होता है तो मार्केट हमें लगता है कि पॉसिबली यहाँ से रिवर्सल ट्रेंड ले लेगा। बट अगर नहीं होता है देन एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ 13,900 पे और 14,300 पे। तो हमें आगे के दिनों में ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, इनफैक्ट नेक्स्ट वीक में हमें ये एक्सपेक्टेशन लेके चलनी चाहिए कि मार्केट में थोड़ी गिरावट फिर अभी भी देखने को मिल सकती है, और ये गिरावट पॉसिबल है कि 13,900 के लेवल से रिवर्सल देखने को मिल जाए। इस समय क्या करें? तो फ्रेंड्स, ये करेक्शन तो एक्सपेक्टेड था कि इस तरीके का कोई करेक्शन आएगा, लेकिन अब जब वो करेक्शन हमारे सामने है तो इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग हमें ये देखना चाहिए कि कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, और ज़्यादातर फंडामेंटली साउंड जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर अगर हम देखें जो हमें ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, हम ये कह सकते हैं अपने इस हाई लेवल्स के ऊपर अच्छे डिस्काउंट में मिल रहे हैं, तो हमें पॉसिबली उनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, या अपनी पोजीशंस को शॉर्ट में रखें, लॉन्ग पोजीशंस अभी फ़िलहाल ना बनाएं। अगर मार्केट का करेक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम देखने की कोशिश करें कि किस में लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से कहना चाहूँगा, इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें। आज के वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।